नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो राजद ने जारी कर दिया है अपना घोषणा पत्र। उन्होंने बिहार वालों से वादा कर दिया है कि चुनाव जीतने पर क्या क्या करेंगे बिहार वालों के लिए, क्या क्या देंगे बिहार को। और सिर्फ वादा ही नहीं बल्कि संकल्प ले लिया गया है राजद के द्वारा और कहा गया कि 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देंगे और बेरोजगारों को 1500 रुपये भत्ता मिलेगा और किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। चुनाव से पहले आपको सभी बातों को जानना जरूरी है। कहा गया कि संविदा प्रथा समाप्त कर दिया जाएगा और इस बार तेजस्वी यादव बड़े बड़े घोषणाएं और वादे ही नहीं बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन पर लालू जी रिहा होंगे और अगले ही दिन यानी 10 नवंबर को नीतीश बाबू विदा होंगे। उन्होंने कुछ इस प्रकार के बड़े वादे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक नई पदों का सृजन करके कुल 10 लाख नौकरियों की बहाली की प्रक्रिया पहले ही कैबिनेट बैठक में पहले ही दस्तखत के साथ शुरू होगी। यानी उन्होंने कहा है कि यदि मेरी कलम उठेगी तो सबसे पहले 10 लाख नौकरियों के दस्तखत करने के लिए उठेगी। किसानों का कर्ज तो माफ ही कर दिया जाएगा। और आपकी और एक बड़ी खबर कि 35 साल तक बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। यानी 35 साल तक यदि आपकी नौकरी नहीं लगती है तब तक सरकार आपको 1500 रुपए हर महीने देगी। उन्होंने कहा कि संविदा प्रथा को खत्म कर शिक्षकों और उर्दू शिक्षक सहित सभी कर्मचारी को अस्थायी करके समान काम समान वेतन दे दिया जाएगा और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी नियोजित शिक्षकों के लिए 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, उन्हें सरकारी शिक्षक बना दिया जाएगा। और कहना है कि गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा। आपने तो स्मार्ट सिटी बहुत ही देखे होंगे, लेकिन यहां राजद ने वादा कर दिया है कि गांवों को अब स्मार्ट बनाया जाएगा और सीसीटीवी गांवों में लगाए जाएंगे। किसान आयोग, व्यवसायिक आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन किया जाएगा और हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का गठन किया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है किसानों के लिए। उन्होंने वादा कर दिया है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। बुजुर्गों और गरीबों का पेंशन 400 से बढ़ाकर हर एक महीने 1000 रुपया दिया जाएगा और राज्य की जीडीपी का 22% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने ध्यान दिया है और कहा है कि किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था होगी। और अभी के जो वर्तमान सरकार में 50 साल से ज्यादा उम्र के सरकारी नौकरी करने वालों को दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए भी खबर कि 50 साल की उम्र पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश को वापस ले लिया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन के लिए लगने वाली फीस खत्म कर दी जाएगी। कोई पैसे नहीं लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। और युवाओं की समस्या को दूर करने के लिए बिहार युवा आयोग का गठन किया जाएगा। हर जिले में बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। यानी कोचिंग भी मुफ्त। और कहा गया कि राज्य के किसी भी सरकारी नौकरी में कम से कम 85% आरक्षण स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। यानी बिहार की नौकरी बिहार वालों को ही लगे, इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। और हर जिले में छात्रों के लिए सुविधा युक्त लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की जाएगी। विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े अकादमिक पदों, विशेष रूप से सहायक प्राध्यापकों की बहाली की जाएगी और डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी और सफाई कर्मचारी की भर्ती की जाएगी। भागलपुर के रेशम उद्योग क्लस्टर का विस्तार होगा। मिथिला के मखाना उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल में माध्यमिक कक्षा से ही कौशल व कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। आंगनबाड़ी और आशा दीदी का मानदेय को दोगुना कर दिया जाएगा। और किसानों का कर्ज माफ के साथ कहा गया
कि सभी सिंचाई पंपों को सोलर पंप में तब्दील करने का वादा कर दिया गया। और राजद ने वृद्धा पेंशन में पुरानी व्यवस्था लागू करने की बात कही और इसके अलावा गांव को स्मार्ट बनाने पर जोर दिया। तो यदि आप दर्शक भी तेजस्वी यादव के साथ हैं तो कमेंट में तेजस्वी भव बिहार जरूर लिखें। और उन्होंने नारा दिया है कि प्रथम प्रतिज्ञा प्रथम प्यार, सुखी समृद्ध सर्वोत्तम बिहार, इरादा वादा और साथ में वचन। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ बस थोड़ी ही देर में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।